शराब घोटाला देखा तो पता चला कि हजारों करोड़ रुपया अपने दोस्तों को शराब का काम दे दिया। अब मैं कुछ भी लूटूंगा, लोग मुझे ईमानदार ही मानेंगे। सबसे लंबा समय जेल में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के रूप पर अरविंद केजरीवाल होंगे। देखिए, दिल्ली को इतना लूटा गया, जो क्लासरूम 800 रुपए फुट में बनता है, उसको 8,500 रुपए फुट में बनाया गया। दिल्ली फेस्टिवल कहा गया करेंगे, फेस्टिवल तो किया नहीं, लेकिन 30 करोड़ रुपया उसके नाम से कहां चले गया, एड के नाम पर दिखा दिया, दिखाई नहीं दोबारा। बिजली घोटाला खोलने की बात करी तो पता चला कि 18% इंटरेस्ट से खुद ही 12% बड़ी बड़ी कंपनियों से और 2,000 करोड़ रुपए एक एक कंपनी को खुद ही माफ कर दिया। शराब घोटाला देखा तो पता चला कि हजारों करोड़ रुपया अपने दोस्तों को शराब का काम दे दिया। अब जिस केस में ईडी की जांच हो रही है, इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि इतनी करप्शन अरविंद केजरीवाल जी की ये सोच थी कि मैंने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके पेपरों में, अखबारों में, टीवी पे अपनी एक इमेज बना लिया कि मैं ईमानदार हूं। अब मैं कुछ भी लूटूंगा, लोग मुझे ईमानदार ही मानेंगे। और बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे, उनके एमएलए जो उनके से छोड़कर हमारे साथ आए, वो बोलते हैं, वो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि अगर मैं सामने भी पैसे उठा के जेब में डालूं सबके सामने, तो भी लोग मुझे कहेंगे ईमानदार है, इसके अपने होंगे। ये उनकी भावना थी, ताकि इसीलिए उन्होंने दोनों हाथों से लूटा। अभी ईडी की इस केस में जांच हो रही, मैंने एक बार कही थी, आज फिर दोहरा दूं। लालू प्रसाद यादव जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा समय जेल में रहने वाले साबका मुख्यमंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री थे ही, जब 6 महीने लगा के आए जेल में, तो सबसे लंबा समय जेल में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के रूप पर अरविंद केजरीवाल होंगे। एक दूसरी बात, अगले 10 साल उनके इतने घोटाले उन्होंने किए हैं कि अगर रोज के हिसाब से भी ट्रायल शुरू करे तो भी 10 सालों में उनकी ट्रायलें नहीं पूरी हो सकती, जितने उन्होंने हर चीज में घोटाला है। अभी ये सिर्फ दिल्ली के घोटाले हैं, पंजाब के घोटाले अभी अलग से हैं। उनके ऊपर जब कार्रवाई होगी, किस तरह से बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से एक्सटॉर्शन की जा रही है, पैसे की एक्सटॉर्शन बिजनेसमैन से करते हैं, फिर उन लोगों को जो नहीं देते तो मरवाते हैं, और फिर जिनसे मरवाते हैं फिर उनका भी इनकाउंटर कर देते हैं। जब इनकी सीबीआई जांच होगी तो बहुत सारी चीजें और भी पड़ते निकल के आएंगी। पंजाब को अब उन्होंने लूटने का अड्डा बना रखा है। आजकल सारी आम आदमी पार्टी की लुटेरों की फौज जो है वो पंजाब में डेरे लगाई हुई है, लेकिन वो एक बात भूल गए हैं कि दिल्ली के लूटने का आपको हिसाब देना पड़ रहा है, तो पंजाब को लूटने का भी हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हमने ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए एक इनोवेशन चैलेंज निकाला है। पर्पस ये है कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, जो 10 साल बाद वो पोल्यूशन देते हैं, क्या ऐसी कोई इनोवेशंस हैं जो उनके पोल्यूशन को नेट जीरो पे ला सकती हों? बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया और बहुत सारे उन्होंने हमें चीजें दिखाई। हमने ये समझा कि बजाय इसके एक इनोवेटिव चैलेंज एक्सप्लोर किया जाए और आईआईटी दिल्ली के माध्यम से इसकी सारी स्टडी कराई जाए, ताकि हम ऐसे आइडियाज एक्सप्लोर कर पाएं कि क्या इस पोल्यूशन को दिल्ली के लोगों को राहत दिलाई जा सकती है। इसके ऊपर दिल्ली की सरकार काम कर रही है। कोरोना के वक्त काफी गाड़ियां ऑफ रोड रही थी, क्या एक ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कि कोर्ट से राहत मांगी जाए? नहीं, ये कारण तो है ही है, वो देखेंगे जैसे जब मानयोग हम सारे ऑर्डर्स जो हैं एग्जामिन कर रहे हैं, उसके बाद जो एप्रोप्रिएट रेमेडीज होंगी वो एप्रोप्रिएट कोर्ट के पास जाएंगे। लेकिन हम कोई हवा में नहीं जाना चाहते। हम अपनी पूरी स्टडीज को लेकर, पूरे आंकड़ों को लेकर हम ठीक कैसे कर सकते हैं, हम ठीक क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या इनोवेटिव काम किए हैं, हमने क्या क्या जमीन धरातल पे काम किए हैं जिसके कारण पोल्यूशन कम होता दिख रहा है, इन सब आंकड़ों के साथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और किस किस कोर्ट को जाके दरवाजा खड़का सकते हैं।